बीज मंत्र। ये बीज मंत्र हैं क्या? क्या जो हम मंत्र सुनते हैं, मूल मंत्र, वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, उनसे बीज मंत्र अलग होते हैं? बीज मंत्र का रेलेवेंस क्या है? लोग कहते हैं 7 चक्र के 7 बीज मंत्र हैं। क्या हम जब इन बीज मंत्र का जप करते हैं तो कुछ डिफरेंस आता है हमारे अंदर? या जो नॉर्मल मंत्र हैं जो आम भाषा में सुनाई देते हैं उनका डिफरेंस आता अच्छा? बीज मंत्र एक इन्नेट फ्रीक्वेंसी है, एक सटल फ्रीक्वेंसी है। साधारण भाषा में बोलें तो ये आपके सेल्स पे वर्क करती है, ये आपके माइक्रो पे वर्क करती है, आपके अंतः पे वर्क करती है। जब ये फ्रीक्वेंसी आपके अंतः को छू लेती है तो आपका अंतः जागृत होता है, आपका इनरमोस्ट एक्टिवेटेड होता है। बीज मंत्र हमेशा आपके मूल को एक्सट्रैक्ट देने के लिए काम करता है। आसान भाषा में समझाता हूं। हम एक मंत्र को उसके पूरे फुल फॉर्म में, उसके एक्सपैंडेड फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। जब आपके पास समय कम हो, आपको एक छोटे टाइम पीरियड के अंदर उस पूरे मंत्र की ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित करना हो, एक्सट्रैक्ट को एब्जॉर्ब करना हो, आप चाहते हैं कि आप जल्दी से इंपैक्ट आपके ऊपर आए, एक कंडेंस फॉर्म में भी उतना इंपैक्ट आए जितना कि एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है मंत्र के। बीज मंत्र का उच्चारण तब किया जाता है। बीज मंत्र बहुत बड़ी भाषा का एक सरल अनुवाद भी कहते हैं। बीज मंत्र एक बहुत बड़ी अफर्मेशन का बहुत माइक्रो फॉर्म भी होता है। जैसे मान लीजिए मुझे आपके मूल आधार चक्र को जागृत करना है, इसके बहुत बड़े बड़े मंत्र भी हैं, बट हम जब बीज मंत्र को जाप करते हैं तो हम केवल कहते हैं लम। लम का उच्चारण लगातार करते हैं और लम में जो हमिंग है, जो गूंज है, गुंजन है, उसे बढ़ा देते हैं। 7 चक्र के बीज मंत्र आपने सुने होंगे, लम, वम, रम, यम, हम, ओम। ये सारे जो बीज मंत्र हैं वो आपके चक्रों पर नाद क्रिएट करते हैं, अखंड नाद क्रिएट करते हैं। कहते हैं कि जो बीज मंत्र हैं ये शिव के डमरू से उच्चारित हुए थे। शिव के डमरू जब बजता था तो उसमें से 7 चक्र की 7 ध्वनि आती थी और जो प्रमुख ध्वनि, सबसे बड़ी ध्वनि आती थी वो ओम आती थी। तो ये बीज मंत्र उसी प्रिमिटिव फ्रीक्वेंसी का एक पार्ट भी है। जब आप इन्हें उच्चारित करते हैं और इनके नाद को उच्चारित करते हैं, गूंज को उच्चारित करते हैं, तो आपके अंदर एक एक्टिवेशन होता है, एक शक्तिपात होता है। पर एक बात बतानी बहुत जरूरी है बीज मंत्र के साथ में। आप किसी भी बीज मंत्र का या किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसके साथ में एक रिलीज प्रैक्टिस भी होती है, ग्राउंडिंग भी होती है। एनर्जी को उतना एब्जॉर्ब करना चाहिए जितना आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है। कई बार क्या होता है कि लोग किसी एनर्जी को इतना कॉल कर लेते हैं कि बॉडी में अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो मंत्र को एक लिमिट से ऊपर जब आप जप लें तो उसके बाद में जो एक्सेसिव एनर्जी बॉडी में कलेक्ट हो गई है, जो अनवांटेड एनर्जी बॉडी में आ गई है, उसको रिलीज भी करें। ग्राउंडिंग हर मंत्र के साथ में करनी जरूरी है हमारे हिंदू धर्म के अंदर। इसीलिए हम मंत्र उच्चारण जमीन पे आसन बिछा करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मेथड है ग्राउंडिंग का कि आप जमीन के ऊपर बैठ जाएं, अपने मूल आधार को जमीन से टच करते हैं। साथ ही साथ में इसके लिए एक व्रत, नियम, संकल्प भी किए जाते हैं। आजकल लोग बीज मंत्र का उच्चारण यूं ही एज अ हैबिट कर लेते हैं, पर इसके साथ में एक डिसिप्लिन ऑफ लाइफ भी अटैच होता है कि आपने क्या खाना है, कैसी दिनचर्या होनी चाहिए। इसका मंत्र का सबसे बढ़िया पीरियड कौन सा होता है उच्चारित करने का? मंत्र कोई भी उच्चारित कर सकता है, पर मंत्र एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जिससे आप यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसीज को अपने अंदर इनवाइट कर सकते हैं। यदि ढंग से इनका यूज किया जाए तो बड़े बड़े मंत्रों से इंसान की जिंदगी पलट भी सकती है। धन्यवाद। हर हर महादेव।